know these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want go? तो चलिए दोस्तों, ये नया सफ़र शुरू करते हैं आप लोगों के साथ। और आज हम लोग 3 लोग जा रहे हैं। 2 आदमी तो पहुँचे हुए हैं, 1 आदमी थोड़ा लेट हो गए हैं, तो उनको भी आने देते हैं, फिर सफ़र की शुरुआत करेंगे हम लोग। तो चलिए दोस्तों, सफ़र की शुरुआत करते हैं। और शायद वो लोग वहाँ पे वेट करेंगे। हमारे एक मित्र हैं, तो उन्होंने कहा है कि आगे हम वेट करेंगे आपका, और हम लोग चलिए ज्वाइन कर लेते हैं उनको। और ये शनिवार का दिन है और दिन के बज रहे हैं 3:30। ट्रैफिक थोड़ा सा कम दिखेगा आपको अभी, छुट्टी का दिन है यहाँ बेंगलोर में, तो थोड़ा सा ट्रैफिक कम होगा अभी, लेकिन शाम होते ही फिर से वहीं आ जाएगा। तो ये गाय कहाँ से आ गई ये सारी, चलो साइड हो जाओ, साइड हो जाइए तो रुक जाएगा। और ये हमारा फेवरेट कार डस्टर। हमको लग रहा है कि हमारे मित्र जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं आगे। ये भाई साहब को देखिए, पीछे देख ही नहीं रहे हैं। तो चलिए, होता है ऐसा, कभी कुछ कुछ लोग आगे पीछे नहीं देखते हैं, सीधा रोड क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, तो उसका आप कुछ कर नहीं सकते। देखिए, हम लोग के अंदर ऐसा मेंटलिटी बन गया है कि जो बड़े शहर में रहते हैं उनको हर चीज़ आता है, जैसे ड्राइविंग को ही आप ले लीजिए। बट मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ 90% लोग ऐसा है जिनको कि मतलब जो बेसिक रूल होता है वो भी पता नहीं है। सिग्नल नहीं देंगे और डिम टिपर का कोई मतलब नहीं है। वो बस सेम जैसा लोग मेरे गांव में गाड़ी चलाते हैं, यहाँ भी वैसा ही है। बस यही है कि मेरे गांव में इतना ट्रैफिक नहीं होता है और यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, बाकी कुछ भी नहीं है। अगर आप बात करेंगे तो यहाँ भी कोई लेन मेंटेन नहीं करता है, ना ट्रक वाला, ना कार वाला, ना ऑटो वाला, किधर से भी घुस जाएगा। और हर जगह यही है, ये रूल्स नहीं फॉलो करना। पता नहीं हम लोग इंडियंस के शायद अब एक वो क्या बोल रहा है, दिनचर्या में आ गया है, कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करना है, रूल्स की धुआं धुआं कर देना है। ये आ गया अपना मेन रोड है, यहाँ से थोड़ा सा ट्रैफिक आपको देखने को मिल जाएगा। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये भाई लोग हैं कहाँ पे। कॉर्नर पे बुलाया था मुझे, कॉर्नर पे तो मैं आ गया हूँ। अभी रुक के थोड़ा फ़ोन कर लेता हूँ, 2 मिनट के लिए साइड में रुक के थोड़ा फ़ोन कर लेता हूँ। तो आ गए हैं वो लोग भी। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये छुट्टी के दिन भी यहाँ पूरा ट्रैफिक रहता है गुरु। ऐसा मतलब कुछ भी आपको फील नहीं होगा कि आज छुट्टी है। ये लोग छुट्टी मनाने के लिए बाहर निकले हैं। ये हमारे कौशल बाबू अपनी फैमिली के साथ आगे निकलते हुए। तो ट्रैफिक का भी थोड़ा आनंद लिया जाए। और रोड तो यहाँ का रोड इतना खूबसूरत है ना गुरु कि अगर मैं रोड पे बनाऊँ तो 2-3 वीडियो यहाँ के रोड पे बन जाएगी। मतलब मैं किसी गवर्नमेंट पे ऐसा क्रिटिसाइज तो नहीं करना चाहता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे घटिया अगर कहीं का रोड है तो ये यहीं का है। आई मीन, अगर आप बड़े शहरों की बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा घटिया शहर, घटिया मान लीजिए, माफ़ कीजिए, घटिया रोड जो है वो किसी भी बड़े शहर का होगा। आप इवन जो रोड बहुत ज़्यादा चालू है वहाँ भी आपके गड्ढे, देखिए इतना चालू रोड में आपको गड्ढे मिल जाएंगे। तो यहाँ अगर आप चल रहे हैं फैमिली के साथ तो अपने, हम लोग रेलवे पे लिखा रहता है ना, यात्रीगण अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, वो यहाँ है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपके साथ जो भी हादसा होता है उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। तो ये सारी बातें हैं और चलिए क्या कर सकते हैं। ये देखिए हमारे भाई साहब साइलेंसर बदल दिए हैं, उड़ते हुए चले जा रहे हैं पता नहीं कहाँ। तो ये देखिए, वैसे मौसम तो अच्छा है आज, थोड़ी थोड़ी बादल भी लगी हुई है और हवाएं हवाएं थोड़ी तेज़ है, बट ठीक है। आई मीन, हम लोग इतना मैनेज कर सकते हैं। ब्लॉगिंग के लिए सही समय है, धूप भी ज़्यादा कुछ है नहीं और वेदर भी अच्छा है। आई मीन, हवा भी चल रही है तो सही है। ये तो हम लोगों से ज़्यादा तेज़ तो लगता है ये फैमिली लेके कौशल भाई चल रहे हैं। वाह, तो गायब ही हो जाते हैं। और फैमिली और बच्चे लेके चलने में एक प्रॉब्लम ये भी है कि आप ये हर 2-2 मिनट पे रुक रहे हैं। अब इसका कुछ कर नहीं सकते, ग्रुप फैमिली है, बच्चा है, आप क्या करिएगा। तो इसका कुछ कर नहीं सकते हैं आप, ठीक है। तो हम लोगों को भी थोड़ा रुकना ही पड़ेगा।
थोड़ा सा शॉर्टकट लिया है हम लोगों ने ताकि हाईवे पकड़ लें, क्योंकि आपको जितना भी ट्रैफिक मिलेगा वो ट्रैफिक आपको मिलेगा यहीं पे, आई मीन शहर में ही आपको कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगी हाईवे पे। हाईवे पूरा खाली रहता है यहाँ। खाली रहने का रीज़न है 8 लेन रोड है और हाईवे पे तो ज़्यादातर ट्रक ही रहती है ना, तो वहाँ आपको ट्रैफिक कम मिलेगी। लेकिन मार्केट में तो स्वाभाविक सी बात है, बहुत सारी गाड़ियाँ चलती है तो भाई ट्रैफिक तो होगा ही। अब ये कहाँ रह गया, आ रहा है अभी। अगर आप देखेंगे तो लगता है ये लोग मेरी बात का बुरा मान गए। ट्रैफिक में भी सामने देख सकते हैं हाईवे पे ट्रैफिक है। यहाँ से भी 61 किलोमीटर दिखा रहा है। और ब्लॉगिंग के साथ मैप देखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जा रहा है। मे भी हो सकता है कि मेरा ये हेलमेट का सेटिंग कुछ अच्छा नहीं, ठीक नहीं है इसके कारण, क्योंकि इसके साथ अगर आप देखेंगे, देखिए पिक्चर क्वालिटी सही है लेकिन बार बार मुझे नीचे झुक के देखना पड़ता है मैप, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और इसका आप कुछ कर नहीं सकते हैं। ये तो आपको मैनेज करना ही होगा। मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है ब्लॉगिंग के रिलेटेड, क्या क्या प्रॉब्लम आती है लोगों को, और जितना वीडियो बना रहा हूँ उतना ही मुझे नया नया कुछ सीखने को मिल रहा है। ये देखिए इन रास्तों पे हमेशा ही ट्रैफिक रहती है भाई। आप दोपहर में आओ, सुबह में आओ, रात में आओ, इवन आप 4-5 बजे भी आओगे रात में तो इस रास्ते पे पूरा ट्रैफिक रहती है, देख लीजिए। और जैसे जैसे शाम होगा ना ट्रैफिक और बढ़ जाती है, क्योंकि सारे लोग घूमने निकल जाते हैं बाहर। तो ये देखिए, बट जो भी है बेंगलोर में आप या इधर कर्नाटक का ही आप ले लीजिए, बहुत सारा ऐसा जगह है जो घूमने लायक है। इन लोगों ने टूरिज्म पे पूरा फोकस किया है। यही बात है ना कि क्या बोलते हैं उसको, विल पावर होना चाहिए किसी भी जगह को डेवलप करने के लिए। यहाँ अगर आप कहीं भी जाएंगे, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, एक जगह पड़ती है नंदी हिल्स, अगर आप वहाँ जाते हैं तो ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं है वहाँ जो कि और दूसरे स्टेट में नहीं है। आप किसी भी स्टेट में जाएंगे तो वहाँ इंडिया में हर स्टेट में ऐतिहासिक जगह हैं, बट अगर आप उसको डेवलप नहीं करोगे तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ सहयोग होगा उसका, है ना। इन लोगों ने यहाँ के जो राजा महाराजा थे उन्होंने भी थोड़ा सा इस पे ध्यान दिया था। और मुझे जहाँ तक मैंने पढ़ा है ना कि ये अगर आप बात करेंगे जब यहाँ आईटी सेक्टर डेवलप हुई थी उससे पहले ही यहाँ के राजा महाराजा जो थे या जो भी यहाँ के शासक थे उनको पता था कि ये शहर में पानी का प्रॉब्लम आने वाला है। इन्होंने इसे गार्डन सिटी और झीलों का शहर क्या क्या बनाया था उन्होंने इसे। बट आज के डेट में अगर आप देखेंगे उनके द्वारा बनाए गए सारे झील जो है वो सूख गए हैं, मतलब 1-2% ही बचे हुए हैं। आप कावेरी रिवर के बारे में सुना होगा, जिसके लिए कर्नाटक और तमिलनाडु में अक्सर लड़ाइयाँ होती है। आप वहाँ भी अगर जाएंगे तो आप देखेंगे कि कावेरी रिवर में वाटर ही नहीं है। तो वाटर कहीं गायब नहीं हो गई है, वो पानी बारिश नहीं होगी तो वाटर कहाँ से आएगा यहाँ। और यहाँ जो वाटर लेवल है वो जैसे आप नॉर्थ में चले जाएंगे 200-400 फीट पे पानी आ जाती है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपको पानी 1800-2000 ऐसे आता है। और ज़रूरी नहीं है कि आप मशीन लगा के वहाँ पे खुदाई करना शुरू किए तो एक बार में ही आपको सक्सेस मिल जाएगी। हो सकता है वहाँ बीच में कोई ऐसा पहाड़ मिल जाए तो फिर चेंज भी करना पड़ता है वो। मतलब यहाँ मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत डिफ़िकल्ट है, वाटर का बहुत डिफ़िकल्टी है इधर। और यहाँ के गवर्नमेंट को भी थोड़ा सोचना होगा कि हम इतना ज़्यादा पेड़ पौधे काट के घर बना रहे हैं तो बारिश तो नहीं होगी। जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो बारिश क्यों होगी। बारिश होने का बहुत सारा रीज़न होता है, समुंदर से उसका भी एक रीज़न है, फिर पेड़ पौधे भी उसका एक रीज़न है, आप स्टोर करेंगे वेपराइज होगा उसका भी है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लोग बस पैसे कमाने पे कंसंट्रेट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। और दूसरी चीज़ मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को भी यही आई मीन रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ ना, और भी जगह थोड़ा सा डेवलप करो गुरु। अगर आप सारा का सारा एक ही शहर से सोचोगे कि निकालूं तो प्रॉब्लम होगी। कभी आप सुना होगा मुंबई में प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, कलकत्ता, हमारे महानगरों का प्रॉब्लम है भाई। इतने ज़्यादा लोग वहाँ पहुँच जाते हैं ना, अब लोगों के साथ भी मजबूरी है गुरु, रोटी तो कमानी है ना, तो रोटी कमाने हम जाते हैं बड़े शहरों में। छोटे शहरों में ना हमारे पास रोज़गार है ना हम खुद करना चाहते हैं। अगर मैं सिर्फ गवर्नमेंट को दोष दूं तो ये भी सही नहीं है, हम खुद क्या करना चाहते हैं वो भी तो बहुत बड़ी बात है ना। चलिए ये सब बातें होती रहेगी। हम लोग आदि योगी जा रहे हैं अभी, और महादेव की बहुत अच्छी खूबसूरत मूर्ति है, वो एक तीर्थ स्थान है यहाँ पे। और हम लोग आज दोपहर में इसलिए जा रहे हैं कि रात में वहाँ पे क्या बोलते हैं लाइट शो होती है, तो आप लोगों को लाइट शो भी दिखाऊंगा और आदि योगी का दर्शन भी कराऊंगा। बहुत ही खूबसूरत मूर्तियाँ हैं, तो हम लोग साथ में एंजॉय करेंगे। चलिए
और एक कमाल का चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को। ये हमारे ऐसे शहर का रोड है जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है, दूसरा या तीसरा नंबर पे आता है। मे भी शायद सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर्स में मुंबई आती है, अगर मैं गलत नहीं हो तो। उसके बाद शायद बेंगलोर आती है, जहाँ तक मैंने सुना है। मे भी आगे पीछे हो सकता है, आप लोग अपना करेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ बहुत ज़्यादा लोग टैक्स पेयर्स हैं, ठीक है। और फैसिलिटी ज़रा ज़मीन अगर आप लोग देख पा रहे होंगे नीचे रोड, तो ये देखिए, ये फैसिलिटी मिलती है हम लोगों को यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ, और ऐसे हम लोग ऐसे लोग हैं आईटी वाले, जो कि जिनका टैक्स बिल मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि टैक्स आपको जमा करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप कट जाएगी आपकी सैलरी से, ठीक है ना। और रिफंड कितना होता है, हम लोग बहुत सारा बात करते हैं कि टैक्स रिफंड होता है, रिटर्न फाइल करते हैं हम लोग, क्या होता है यार, उनके मुँह में जीरा के तुरंत कुछ भी वापस नहीं आता है, ठीक है। और फैसिलिटी देखिए, मैं ये ऐसा नहीं हूँ कि मैं टैक्स का विरोधी हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि हर किसी को टैक्स भरना चाहिए। जो गवर्नमेंट का रूल है उसके अंदर जो भी आते हैं, 5 लाख से या 3 लाख से ज़्यादा कमाने वाले लोगों को भरनी चाहिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई टैक्स भर रहा है तो उसको आप क्या दे रहे हो, इस तरह का रूट दे रहे हो। यहाँ मैं ऐसा कुछ क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गाँव का रोड इससे बेहतर है भाई। ये देखिए, ये मुझे ऐसा लगता है, देखो गुरु, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये सोचते हैं कि पुराने ज़माने के लोग ज़्यादा पढ़ते लिखते नहीं थे, अभी के लोग बहुत पढ़े लिखे और समझदार हैं और अपने बच्चों को शहर भेज देते हैं पढ़ने। बट मेरा ऐसा मानना है कि ठीक है, वो पढ़ तो लेंगे, लेकिन जो एक मैच्योरिटी लेवल होती है वो मुझे नहीं लगता है अभी के लोगों में। होगा भी शायद, लेकिन उसका परसेंटेज बहुत कम है। अब ये देखो, इस शहर को बर्बाद करने में मेरा तो ऐसा मानना है कि ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुकी है। अब यहाँ किसी लोकल से जाके बात करो, वो बताएगा आपको कि इस मौसम में आप घर से बाहर बगैर रेन कोट नहीं निकल सकते। आप देख सकते हैं, ये सब जंगल था। और ज़्यादा दिन पहले का बात नहीं बता रहा हूँ गुरु, लॉकडाउन से पहले जब हम इधर से आते थे, पूरी जंगल थी। यहाँ देखिए आप, पूरी की पूरी इंडस्ट्री बना दी है इन लोगों ने काट के। डेवलपमेंट बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस डेवलपमेंट के कारण इस शहर पर क्या असर पड़ रहा है वो भी तो देखो। आप ये देखो, ये जितना भी आपको दिख रहा है, ये सारे पेड़ थे, सारे कट गए हैं। वहाँ पे देखिए, वहाँ पे वो पेड़ दिख रहे हैं ना, सारे ऐसे थे। इसलिए ये शहर को गाजी सिटी बोलते थे और ये शहर खूबसूरत थी। लेकिन अभी खूबसूरती, मैं ये तो नहीं कह रहा खूबसूरती कम हो गई है, बट वो चेंज हो गया है कुछ। पहले जो ग्रीनरी थी अब वो कंक्रीट में बदल गई है। और ये हमारे सामने है, हम लोग ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर और जाना है। हम लोग अब ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर आ गए हैं। और ये आप लोग देख पा रहे हैं, सड़कें तो अच्छी बनाई है इधर। इधर इसलिए अच्छी है कि मे भी हो सकता है इधर यहाँ लोकल्स ज़्यादा रहते हैं ना, तो ये देखिए, नज़र लग गई लगता है मेरी। मैंने कहा अच्छी, तो ये कमाल का रोड आ गया देखिए। और ये कब बनेगा इसका मतलब, देखिए कभी कभी होता है ना कि रोड टूटा हुआ रहता है और कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है, तो लोग समझ सकता है कि चलो भाई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। लेकिन आप देखिए तो दूर दूर तक कहीं आपको कोई एक मशीन भी दिख रही है, मतलब कि ये ऐसा खोद दिया गया है। हो सकता है कि रोड बनने के लिए ही खोदी गई होगी, लेकिन पिछले 2 सालों से मैं देख रहा हूँ, 2 साल तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 या 1.5 सालों से देख रहा हूँ कि इसी तरह का है कुछ। और इसमें मुझे नहीं लगता दूर दूर तक कोई उम्मीद भी है डेवलप हो जाए। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे शायद आर्मी का बेस कैंप है। बेस कैंप नहीं, वो जहाँ पे आर्मी का वो रहते हैं ना वो लोग, हाँ वही। तो ये इधर पूरी तरीके से ग्रीनरी स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से अब। और ये नंदी हिल्स भी शायद इसी रास्ते में पड़ता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बट आदि योगी थोड़ा नंदी हिल्स से आगे पड़ता है, तो दूरी भी तो है, 70 किलोमीटर काफ़ी होता है भाई। ये देखिए दोस्तों, ये हाईवे तो अभी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन इधर का रोड काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी नज़र ना लगे इस बार, क्योंकि मैं जब भी रोड्स की तारीफ़ करता हूँ आगे टूटा हुआ रोड मिल जाता है। लेकिन इधर अच्छी लग रही है, इधर अच्छा लग रहा है। और ये शायद नया कंस्ट्रक्शन है, 1 साल पुराना होगा मोस्ट प्रोबेबली। और काफ़ी खूबसूरत, देखिए बगल में यहाँ की मिट्टी देखिए, इस तरह की रेडिश मिट्टी होती है यहाँ। और पता नहीं यहाँ किस चीज़ की खेती होती है, मैंने तो नहीं देखी है। देखना होगा यहाँ किस तरह की खेती होती है। ये लोगों ने केला का पेड़ तो लगा के रखा है,
बट यहाँ का केला भी अपने जैसा, मतलब नॉर्थ के जैसा नहीं होता है। यहाँ का केला भी थोड़ा सा अलग है। यहाँ नहीं होगा केला गुरु, जहाँ पे मिट्टी में मॉइस्चर नहीं टिकेगा वहाँ पे केला कैसे होगा। और यहाँ तो मॉइस्चर टिकने का सवाल ही नहीं है। मिट्टी ही आपकी वो है, कंक्रीट जैसी मिट्टी है, रेड मिट्टी है, तो वो पानी अंदर चली जाती है ना, तो वो कहाँ से होगी। पता नहीं किस चीज़, फूल वगैरह लगते हैं यहाँ पे, बट मैंने तो जहाँ तक फूल भी देखा है वो सब गमले में लगा के ये लोग लगाते हैं, तो मैं कैसे बोल दूँ फूल भी लगते हैं। जंगली पौधे ज़्यादातर यहाँ पर आप, हाँ एक चीज़ यहाँ पे मैंने देखा है, नारियल, वो तो आप कहीं भी लगा सकते हैं यहाँ कर्नाटक में, और बहुत लोग लगाते भी हैं। आपको मैं दिखाऊंगा, यहाँ आपको बहुत बड़े बड़े बागान भी मिल जाएंगे नारियल के, क्योंकि यहाँ उसका कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ अगर आपको कहीं फूल या कुछ दिखेगा तो वो आप देखेंगे। मैं आपको लेफ्ट में दिखाता हूँ, ये देखिए, जितना भी इन लोगों ने फूल लगाया है वो सब गमले में है। या अगर मान लीजिए कि आपको गमले में नहीं भी दिख रहा होगा तो वो मिट्टी कहीं और से लेके आए होंगे ये लोग, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में मुझे नहीं लगता कि कुछ होता है। ठीक है, और ये बहुत ही बढ़िया रोड एक बार आ गई फिर से हमारे सामने, और ये नंबर क्या है पता नहीं। हमारे यहाँ लिखा रहता है कि इस शहर में आपका स्वागत है, लेकिन यहाँ नंबर लिखा हुआ है, इसका क्या यूज है पता नहीं। ये देखिए, ये किस तरह की खूबसूरती है। और वहाँ पे पीछे लिखा हुआ था रोड क्लोज्ड, फिर भी पता नहीं क्यों लोग इधर से जा रहे हैं। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि किसके लिए रोड क्लोज था, 2 व्हीलर के लिए या 4 व्हीलर के लिए, किसके लिए था आई डोंट नो एक्चुअली। मे बी 4 व्हीलर के लिए लिखा होगा, क्योंकि 2 व्हीलर का रास्ता खुला हुआ था। तो अब देखना ये है कि हम लोग ऑलमोस्ट 20+ आ चुके हैं, और यहाँ से हाईवे स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे जैसे आप बेंगलोर से दूर जाएंगे, 2 चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी। एक तो वो क्या, मेंटल स्ट्रेस, और दूसरी चीज़ है ट्रैफिक। किस तरह से जा रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है ना, जब इस तरह का गंदा रोड हो तो थोड़ा सा हैवी गाड़ी लेके ही जाओ, क्योंकि मैंने ये अधर इनका पता नहीं कौन सी कंपनी की गाड़ी है, TVS की है शायद, वो थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं उसको, सांस छोड़ने लगी थी। ये मैं जब भी कहीं जाता हूँ बाहर घूमने, मेरे साथ कुछ न कुछ ऐसा होता है। देखो, और वो भाई साहब को देखिए, उनके गाड़ी में मैप नहीं लगा हुआ है, लेकिन फिर भी उनका स्पीड देखो, मैं 60 पे हूँ और उनका स्पीड देखो, और ये भाई साहब का मैप लगा हुआ है, फिर भी ये पीछे पीछे चल रहा है। ये बात अच्छी है कि नॉर्मल स्पीड में चल रहे हैं, इसमें मैं कोई ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो उतना स्पीड में चलने का क्या मतलब है, ये मेरे समझ से परे है। भी इस तरह का रोड जहाँ से कि आप अनजान है, तो थोड़ा नॉर्मल ही चलिए। ये देखिए दोस्तों, हम लोग टोल नाका पे पहुंच गए हैं, और यहाँ से सीधा सीधा रास्ता है जो आपको आदि योगी ले जाएगी। रास्ते भी अच्छे हैं, और ये रास्ता सही है या नहीं कंफर्म करना पड़ेगा गुरु। ये देखिए, ये किस तरह की खूबसूरती है, और वहाँ पे पीछे लिखा हुआ था रोड क्लोज्ड, फिर भी पता नहीं क्यों लोग इधर से जा रहे हैं। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि किसके लिए रोड क्लोज था, 2 व्हीलर के लिए या 4 व्हीलर के लिए, किसके लिए था।
डोंट नो एक्चुअली, मे बी 4 व्हीलर के लिए लिखा होगा क्योंकि 2 व्हीलर का रास्ता खुला हुआ था। तो अब देखना ये है कि हम लोग ऑलमोस्ट 20 प्लस आ चुके हैं और यहाँ से हाईवे स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे जैसे आप बेंगलोर से दूर दूर जाएंगे, 2 चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी। एक तो वो क्या मेंटल स्ट्रेस, और दूसरी चीज़ है ट्रैफिक। ये किस तरह के रोड में जा रहे हैं हम लोग, पता नहीं क्या हो रहा है। जाइए जाइए, इंडिकेटर दीजिए भाई। मेरा ऐसा मानना है ना, जब इस तरह का गंदा रोड हो तो थोड़ा सा हैवी गाड़ी लेके ही जाओ, क्योंकि मैंने ये अधर इनका पता नहीं कौन सी कंपनी की गाड़ी है, TVS की है शायद। वो थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं उसको, सांस छोड़ने लगी थी। ये मैं जब भी कहीं जाता हूँ बाहर घूमने, मेरे साथ कुछ न कुछ ऐसा होता है। देखो वो भाई साहब को देखिए, उनके गाड़ी में मैप नहीं लगा हुआ है, लेकिन फिर भी उनका स्पीड देखो, मैं 60 पे हूँ और उनका स्पीड देखो। और ये भाई साहब का मैप लगा हुआ है, फिर भी ये पीछे पीछे चल रहा है। ये बात अच्छी है कि नॉर्मल स्पीड में चल रहे हैं, इसमें मैं कोई ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो उतना स्पीड में चलने का क्या मतलब है, ये मेरे समझ से परे है। अभी इस तरह का रोड जहाँ से कि आप अनजान हैं, तो थोड़ा नॉर्मल ही चलिए। ये देखिए दोस्तों, हम लोग टोल नाका पे पहुंच गए हैं और यहाँ से सीधा सीधा रास्ता है जो आपको आदि योगी ले जाएगी। रास्ते भी अच्छे हैं और ये रास्ता सही है या नहीं कंफर्म करना पड़ेगा गुरु। ये कुछ नया रास्ता है। मेरा ऐसा मानना है कि मैं शायद इस रास्ते से पहली बार आया हूँ। और ये देखिए, ये किस तरह का रास्ता है बेंगलोर का। रे भाई, कमाल ही का रास्ता है, कहीं भी टूटा हुआ। आज मुझे ऐसा लग रहा है वैसे हम लोग जा रहे हैं तीर्थ स्थल पे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक रोड पे ब्लॉग बना रहा हूँ। अरे अभी मैं रोड पे बात नहीं करूँगा। काफ़ी गांव है और ये बिजली के लिए लगाया हुआ है, मेरा ऐसा मानना है। शायद वो बोलते हैं ना, हाई एक्सटेंशन वायर यहाँ से क्रॉस करेगी। और देखिए, अपने यहाँ मैंने देखा है नॉर्थ में वो कुछ अलग रहता है, बट यहाँ का आप देखिए कितना बेहतरीन बनाया हुआ है और काफ़ी हेवी है। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें भी यहाँ से आपको सीखने को मिल सकती है। देखिए यहाँ पे इतना हाई एक्सटेंशन वायर है, तो उसकी सुरक्षा के लिए भी काफ़ी खर्च किया है गवर्नमेंट ने। अच्छी बात है भाई। हमारे ट्रक वाले भाई ऐसा लग रहा है बैलगाड़ी चला रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही स्लो। और ये दोनों को देखिए उड़ते हुए चला जा रहा है। उसका पैर दुख गया क्या? अरे भाई 30 किलोमीटर ही आए हो, पैर दुख गया तुम्हारा? पैर सीधा करके चलो गुरु। ये रास्ते अच्छे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि शायद जब मौसम थोड़ा सा और सुहाना होगा तो ये और ही खूबसूरत लगेगा। यार अभी मैं कभी कभी ये सोचने लगता हूँ, मैंने अभी अभी डिसाइड किया था रोड पे बात नहीं करूँगा, बट थोड़ा सा कुछ अलग बात करते हैं। ये पूरी दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई और हम इंडियंस अभी भी यही बात करते हैं। यार एटलीस्ट रोड तो बन जाना चाहिए यार, पूरा इंडिया में कहीं भी रोड्स का कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और किसी चीज़ पे बात करो गुरु, रोड्स यार कमाल है ना। अगर मेरा ऐसा मानना है कि जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ पे अगर अच्छी सड़कें बन जाएगी ना गुरु, तो बहुत सारे जॉब्स तो ऑलरेडी डेवलप हो जाएंगे। गवर्नमेंट को इधर भी थोड़ा सोचना होगा। अभी
गवर्नमेंट सोच रही है कि मैं अगर जॉब्स का मतलब ये होता है कि मैं किसी को नौकरी दे दूं, तो भाई कितना परसेंट नौकरी दोगे तुम? मैं बिहार से आता हूँ, वहाँ 1% है शायद, 1% गवर्नमेंट जॉब है। पूरी इंडिया में 2 पॉइंट समथिंग है। तो आप कहाँ से दे पाओगे जॉब? ये भी सोचना होगा आपको। थोड़ा सा मैंने भी स्पीड बढ़ा दी इन लोगों को देख के, लेकिन मैं स्पीड कम कर लूँगा क्योंकि यहाँ का रास्ता देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये कमाल है। अब फिर से रुक गए ये लोग, क्या दिखते? कहना बहुत आसान है, बट ये एरोप्लेन देखिए हमारे सामने से निकल रहा है। आकाशा ब्रांड नहीं देखा, बट अगर कोई आकाशा एयरलाइंस है तो उसी की प्लेन थी। और हाँ, मैं बात कर रहा था कि देखिए दूर से देखने से लगता है हम लोग सोलो ड्राइविंग कर रहे हैं, बट जो फैमिली के साथ जाता है ना भाई, उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। और पीछे का सीट, कोई भी बहुत कम बाइक है जिसमें पीछे का सीट आपको कंफर्टेबल मिलती है। मैंने तो अभी तक कोई ऐसी गाड़ी नहीं चलाई जिसका बैक सीट इतना कंफर्टेबल हो कि आप फैमिली को आराम से बैठा के बाहर जा सकें। अभी देखने वाली बात यह है कि इनका बाइक तो ठीक है यार, अच्छी लग रही है देखने में। आज हवा बहुत तेज़ है भाई, बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही है। लेकिन आप मौसम का आनंद लीजिए, देखिए कितना खूबसूरत मौसम लग रहा है, कमाल की मौसम है। चलो, बाहर निकलने से कुछ तो अच्छा होता है ना, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाता है भाई। नहीं तो अभी के भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में साला 2 मिनट शांति से आप कहीं नहीं रह सकते। हाँ, 2 मिनट शांत खोजिएगा आप इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में। ये क्या है? होस्कोटे, सालीवेल, देवनहल्ली, नेशनल हाईवे 207, ये सारे रास्ते यहाँ से आप जा सकते हैं। और लेफ्ट में जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं खड़े हो, वो सब वहाँ पे ज़मीन का खरीद बिक्री में लगे हुए हैं। मतलब कि यहाँ अभी वो क्या बोलते हैं ना, लूट मची है। लूट मची है तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लोगों की होड़ लगी है कि मैं कितना ज़मीन खरीद लूँ। भाई दूर का कोई नहीं सोच रहा है कि इस शहर में जब पानी ख़त्म हो जाएगी तो तुम अगर घर बना भी लोगे तो उसका करोगे क्या? कहाँ से पानी लाओगे? यहाँ पे आप न्यूज़ सुनिएगा कि बहुत सारे लोग बेंगलोर छोड़ रहे हैं, लेकिन मैं अभी भी ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो यहाँ पे ज़मीन खरीद के घर बना रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग या तो चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ से कोई चमत्कार होगा, समुंदर निकल जाएगी बीच से, या ऐसा होगा नहीं। जो वैज्ञानिक कह रहे हैं वो मूर्ख हैं। दो ही चीज़ें हो सकती है भाई। नहीं तो इतना लोग, अब देखिए जो यहाँ लोकल्स हैं वो अपना अगर घर बना रहे हैं तो वेल एंड गुड है, बट अगर मैं बाहर से आ रहा हूँ करोड़ों का ज़मीन लेके, फिर वहाँ पे करोड़ों का घर बना रहा हूँ लोन ले लेके, और ये मेरे समझ के ऊपर है। ठीक है, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है यहाँ पे इतने सारे लोन लेके फ्लैट ले लिया, घर बना लिया, अब वो पूरी ज़िंदगी लोन भरेंगे। ठीक है ना, एक मिडिल क्लास वाला आदमी अगर करोड़ 2 करोड़ लोन ले लेता है तो पूरी ज़िंदगी में वो लोन सधाएगा। ठीक है ना। अब मान लीजिए आपका उम्र 30 साल है, आपने 2 करोड़ रुपया लोन ले लिया और 30 साल तक आप लोन सधाएंगे, वो भी काफ़ी मोटी रकम। उसके बाद आपका वो सध जाएगा, तो 30 और 30 60, आपका तो कैरियर लोन सधाने में चला गया भाई। अरे पैसे की दुनिया है गुरु, पैसे के पीछे लोग भाग रहे हैं, तेजी से भागने दो, अपने को क्या है। शॉर्टकट के चक्कर में हम लोगों का थोड़ा सा लॉन्ग कट हो गया है, और अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ से आके हाईवे पकड़ रहे हैं, जो कि हमें स्टार्टिंग में ही हाईवे मिल जानी चाहिए थी। खैर कोई बात नहीं है, एटलीस्ट मिल तो गई ना। और हमारे भाई लोग शायद आगे इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं थोड़ा नॉर्मल गाड़ी चलाता हूँ तो मैं भी रुक जाता हूँ उन लोगों के लिए।
बाकी आप थोड़ा इस प्राकृतिक खूबसूरती का नज़ारा देखिए। वाह, ये जंगली पौधे ही हैं लेकिन कितना खूबसूरत लग रहा है, देखो गुरु। और ये हाईवे है, यहाँ आप देखेंगे दूर पहाड़ी दिख रही होगी आपको। ये देखिए इस तरह का गांव होता है यहाँ कर्नाटक में। देखिए दोस्तों, हम लोग हाईवे पहुंच गए हैं। अगर मैं ये कहूँ कि हाईवे के साइड से जो सर्विस रोड होती है वहाँ पे है, आगे जहाँ भी जगह मिलेगा हम लोग हाईवे पे आ जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा था कि देखिए यहाँ पे खेती भी होती है साइड में, आप देखेंगे अगर तो मुझे नहीं लगता वो तो जंगल ही है, पेड़ पौधे शायद जानवरों को खिलाने का चारा है। और ये आपको देख के ये पेड़ को लग रहा होगा ऐसा कि आम का मंजर है। यहाँ ऐसा नहीं है, आम नहीं होता है, आम होता है बट कुछ अलग अलग प्रजाति की आम है। ज़्यादातर आप देखेंगे वही नारियल के पौधे, देखिए हर जगह आपको नारियल ही दिखेगी। और यहाँ से मैं थोड़ा दिमाग लगाता हूँ क्योंकि हमको जाना है 30 किलोमीटर, और मैं इस सर्विस रोड में चलने से बढ़िया है हाईवे पकड़ लेता हूँ। क्योंकि अगर आप हाईवे पकड़ लेंगे तो सामने से कोई गाड़ी आने का वो टेंशन ख़त्म हो जाएगा। सर्विस रोड में तो ऐसा आप बोल नहीं सकते ना, सामने से भी आ सकती है ना। तो मैंने वही किया, थोड़ा सा दिमाग लगा के इधर। और यहाँ पे आप आराम से चला सकते हैं गाड़ी। आपका स्पीड अगर 100 है तो आप एक्सप्रेस वाले लेन में चले जाइए। और हम 70-80 के आसपास गाड़ी चलाते हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं। अभी तो ऑलमोस्ट 60 के आसपास है। तो हम ये थोड़ा सा मीडियम वाला है, स्लो कह सकते हैं इसको, स्लो में ही रखते हैं अपने आप गाड़ी को। इन रास्तों के लिए बस 80 रखिए आप। अगर आप रॉयल इनफील्ड चलाते हैं ना तो 80 से ज़्यादा मत रखिए, क्योंकि देखिए उसके बाद आपका वाइब्रेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। आपके पास कोई स्पोर्ट्स बाइक है तो उसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता, बट अगर आप रॉयल इनफील्ड चलाते हैं तो 80 के आसपास आप स्पीड रखिए। और आप मौसम का आनंद भी ले सकते हैं। आप देखिए बाहर में बहुत तेज़ हवा चल रही है, लेकिन अगर आप देखेंगे, ये देखिए R15 वाले हमारे भाई निकल गए तेज़ी के साथ। अब मैं इस गाड़ी का बराबरी तो नहीं कर सकता हूँ, बट हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि 80 के स्पीड में जितना मैं मौसम का और राइड का आनंद ले सकता हूँ शायद वो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उनका पोस्चर ऐसा है कि उनके पूरा शोल्डर का प्रेशर उनके हाथ पे आएगा और पूरा हाथ जो है वो इस तरह का हो जाता है। आप देखिए मेरा इसलिए हो गया है कि ज़्यादातर ट्रैफिक में क्लच दबाना पड़ता है, और आप लोग जानते हैं जो रॉयल इनफील्ड चलाते हैं क्लच थोड़ा हाइट होता है, आई मीन हार्ड रहता है, तो थोड़ा सा रेड हो जाएगा। बट अगर आप यहाँ चला रहे हैं तो देखिए मैं स्मूथ पकड़ा हूँ हैंडल, और अपने लेन में आप चलाइए, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अपने लेन में आप चलते रहिए, डजेंट मैटर आपका स्पीड क्या है। वो देखिए वो हिमालयन वाले भाई लगभग 100 के स्पीड से निकल गए, कोई हॉर्न नहीं, कुछ नहीं। क्यों हॉर्न देगा वो उसके पीछे कोई गाड़ी है नहीं। अगर किसी को ओवरटेक करना भी होगा तो वो आपके राइट से निकल जाएगा, क्योंकि 2 किलोमीटर दूर तक दिखती है। आप जितना चलाना है चलाओ। तो मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ जो बच्चे गांव में रहते हैं या छोटे शहरों में रहते हैं, मैंने देखा है बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हैं गांव में भी। भाई कुछ अच्छा करो, थोड़ा बाहर निकलो और वहाँ आपको जितना तेज़ चलाना है चलाओ। अगर मैं यहाँ अपने गाड़ी का टॉप स्पीड में भी चलाऊँगा कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि ये रोड का विड्थ देखो, यहाँ 4 लेन एक साइड है, 4 लेन दूसरे साइड है। आपके पीछे कोई गाड़ी आपको नहीं दिखेगी, आगे नहीं दिखेगी। आप चलाओ जितना चलाना है, जितना आपका पावर है। तो मेरा ऐसा मानना है कि गांव में चलाने से बढ़िया है थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बाहर निकलो पढ़ाई लिखाई करके या जो भी है, और वहाँ इस तरह का रोड पे आप चलाओ जितना तेज़ चलाना है। बट गांव घर में थोड़ा सा तेज़ मत चलाओ गुरु। ये हुबली, कौन सी हुबली भाई? हुबली तो कलकत्ता में है, बंगाल में है। हैदराबाद 527। हैदराबाद क्यों जाएगा अभी? अब ये किस तरह का डॉग है भाई? भेड़िया लग रहा था, और कलर भी कुछ खतरनाक था। अभी आप कलर देखिए ऊपर आसमान का, कितना खूबसूरत लग रहा है।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि बारिश नहीं हो, क्योंकि हमारे कौशल भाई बच्चे के साथ आए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि इस मौसम में अगर आप कहीं बच्चे के साथ जा रहे हैं तो 4 व्हीलर से ही जाएं, 2 व्हीलर से रिस्क ना लें। लेकिन अपनी अपनी मर्जी है भाई, बहुत सारे लोग बाइक्स के शौकीन होते हैं, तो आप अपनी मर्जी तो नहीं डाल सकते ना। वैसे मैं तो ऐसा प्रेफर करता हूँ कि अकेला ही मैं कहीं भी ट्रैवल करूँ बाइक से, क्योंकि वो सेफ़ भी नहीं है भाई। अगर आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हो तो फैमिली के साथ सेफ नहीं। ये वैगन वाले भाई घुस गया। अच्छा, दिल लगा के थोड़ा सा लिफ्ट मार के फिर वाइड लेके जाएगा ना। गुड। रास्ते भी ख़राब हैं, मैं भी थोड़ा वाइड ले लेता हूँ। और मैं भी थोड़ा सा दिमाग लगा कि ये वैगनर वाले भाई के पीछे, और यहाँ पे एक ब्रेकर है तो उसका फ़ायदा उठा के गाड़ी स्लो हो जाएगी। आप इसके पीछे हो लीजिए। ये नुकसान भी थोड़ा सा हुआ। और कह रहे हैं सीधा चलना है, तो चलो सीधा चलते हैं। कुछ चीज़ें जो मुझे आज तक समझ नहीं आई, ये सिग्नल के बाद लोग इतना तेज़ी से क्यों भागते हैं भाई? आराम से चलो, क्या दिक्कत है? मैं भी थोड़ा भगा के देखता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम यह है ना कि ये मूर्खता लगती है मुझे कभी कभी। तो जो लोग मूर्खता कर रहे हैं, मैं उसके साथ सम्मिलित थोड़ी हो सकता हूँ। सारे मूर्ख हैं तो मैं भी मूर्ख बन जाऊँ क्या? बताइए। बहन जो 4 व्हीलर को भी पीछे किए हुए है। आराम से चलो गुरु, क्यों बाप बाप करना इतना तेजी के साथ? आपका मेरा ऐसा मानना है, बाइक का रोड जो है आप देखिए 3rd वाला होना चाहिए। ये हैवी ट्रक्स का रोड है, उधर स्पीड वाला। अगर आप बाइक से हैं और टॉप स्पीड में है 100+ तो वहाँ जाइए। ये देखिए मैं जिस पे अभी हूँ ये बाइक्स के लिए है, लेकिन रूल्स की ऐसी की तैसी किया है, किधर से भी कोई निकल जाता है। मैंने भी थोड़ी गलती की स्टार्टिंग में, फिर मुझे समझ में आया कि मैं गलती कर रहा हूँ, तो मैं अपने साइड में आ गया। इधर आप जो भी स्पीड आपको सही लगता है आप चलाइए। स्लो चलाना है, थोड़ा मीडियम चलाना है, चलाइए। बट आप टॉप स्पीड वाले में घुस रहे हैं, हैवी ट्रक्स आते हैं उधर, तो वो आपको प्रॉब्लम कर सकती है। इसलिए ऐसी गलती ना करें। इसीलिए मैं कहीं भी अकेले सफ़र करना पसंद करता हूँ। इस बेचारे को हो रहा है दिक्कत, या इनकी वाइफ को दिक्कत हो रही होगी, वो चाय पीना चाहते हैं। और हमारे भाई साहब वो थोड़ा सा दिमाग से हौला मथा है। हौला मथा समझते हैं? उनको आगे पीछे कुछ सोचने आता ही नहीं है, चले गए वो पता नहीं कहाँ। ओ चावस 650 है कॉन्टिनेंटल जीटी। भाई साहब ने दोनों साइलेंसर बदल रखा है और मज़ा है भाई। पावरफुल गाड़ी है, अपना उड़ता हुआ चला जा रहा है। वैसे अगर मैं साउंड की बात करूं तो 350 में अगर आप साइलेंसर चेंज कर देंगे तो इससे ख़तरनाक साउंड तो किसी का नहीं आता है। बट वो गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है। आई मीन कहीं की भी गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है। बट हमारे शहरों में क्या है ना कि उतना ज़्यादा कोई ये नहीं होता है जांच। बट यहाँ तो फंस जाएंगे आप बेंगलुरु में। और हम लोग ऑफिस वाले लोग हैं ना, हम लोग क्या पुलिस के चक्कर में पड़ेंगे गुरु। तो हम लोगों के साथ मजबूरी ये है कि हम लोग अपना पूरा रूल्स फॉलो करते हैं। मैं भी गांव जाता हूँ तो साइलेंसर थोड़ा बदल लेता हूँ कि गांव में उतना कोई ये चेकिंग नहीं होती है। बट ये देखो इस भाई साहब का ड्राइविंग देखो। दुनिया में एक से एक जालिम लोग हैं, लेकिन बताइए ओवरटेक करने के लिए मरा जा रहा है। ऐसे गाड़ी कौन चलाता है भाई। अब वो बस वाले भाई को देखो, वो भी ओवरटेक करेगा, उससे पहले निकलो और पीछे से ट्रक आ रहा है फुल स्पीड में, तो मैं उसको कहाँ साइड दूं। लेकिन ये हमारे ट्रक वाले भाई थोड़ा ज़्यादा समझदार हैं, अपना साइड से निकल लिए। गुड। वैसे भी ट्रक वाले लोगों को ड्राइविंग का थोड़ा सा आइडिया रहता है। और क्या ही कर सकते हैं।
रास्ते थोड़े अच्छे हैं लेकिन आपको सावधानी से चलानी होगी। वहाँ अगर आप देखेंगे तो स्कूटी वाले भाई देख रहे थे पीछे और चला रहे थे आगे। बहुत ही सावधानी से गाड़ी चलानी चाहिए इस जगहों पे। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है लोग सावधानी छोड़िए तेज चलाने के चक्कर में लगे हुए हैं। एक गाड़ी स्लो मत करो भाई, एक से एक नमूने लोग हैं दुनिया में। वैसे हम लोग चाय पीने रुके थे लेकिन वो पता चला कि चाय का दुकान नहीं है, वो जूस का दुकान है। तो मजबूरी थी कि हम लोगों को फिर आगे निकलना पड़ा। अब ये मेडिकल इमरजेंसी ये मेरे समझ के ऊपर का चीज़ है कि ये है क्या। अच्छा, नाइट्रोजन है। ये मेडिकल में नाइट्रोजन का क्या इस्तेमाल है गुरु? पता नहीं, मैं मेडिकल का स्टूडेंट नहीं हूँ तो मुझे कुछ पता नहीं है ज़्यादा। अब मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा राइट से निकलता हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत पेट्रोल पंप है भाई, नायरा। बहुत ही एक्चुअली ये लोकेशन ज़्यादा खूबसूरत है जिसके कारण आप कोई भी शॉप खोलेंगे तो खूबसूरत तो लगेगी ना। लोग देखिए, अगर जो नया बेंगलोर में लोग रहने आए हैं या बाहर से जो भी देख रहे हैं, ये देखिए इसी तरह का पहले बेंगलोर सिटी में भी था। मतलब आपको समझ में नहीं आती कि जंगल में घर है या घर में जंगल है, ठीक है। लेकिन अभी का अभी बेंगलोर आप लोगों को हमारे वीडियो के थ्रू देखने को मिल ही जाएगा। अभी देखिए यहाँ इस तरह का झील बनाया हुआ है। ये झील जो आप देख रहे हैं ये वाटर रिजर्व के लिए बना, ये आज का नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ। ये कम से कम यहाँ 100 साल पहले बनाया था यहाँ के राजा महाराजाओं ने, ठीक है। कम से कम बता रहा हूँ मैं। और आप देख लीजिए अभी तक टिका हुआ है। कहाँ लोग? तो दोस्तों चाय पीने के लिए रुके थे हम लोग और यहाँ से अब हम लोगों का 25 किलोमीटर और बचा है आदि योगी। तो चलिए हम लोग अब यहाँ से चलते हैं। यहाँ का वेदर हमको बहुत पसंद है, इतना खूबसूरत लगता है। और अपने यहाँ भी मौसम अच्छा होना चाहिए था, बट पता नहीं सावन में भी ऐसा मौसम है। मैंने सुना है नॉर्थ में भीषण गर्मी पड़ रही है। बट चलो कोई बात नहीं, आनंद लो पेड़ पौधा काटने का और मौसम का भी। और चिंता मत करो, ये लोग भी बहुत जल्दी नॉर्थ में बन जाएंगे, जैसे चेन्नई वगैरह है वैसा बन जाएंगे ये लोग भी। क्योंकि चेन्नई में भी गर्मी पड़ती है, यहाँ भी गर्मी पड़ने लगी है। ये साइड साइड में थोड़े थोड़े अभी भी पेड़ पौधे बचे हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ अभी थोड़ी बची हुई है कुछ, लेकिन अब कब तक बची रहेगी ये देखने वाली बात है गुरु। क्योंकि जितनी तेज़ी से यहाँ के लोगों ने पेड़ पौधा काटा है वो काबिल तारीफ़ है। खैर ये देखिए पेट्रोल आई थिंक आती है उससे, एचपी का पूरा बड़ा बड़ा टैंकर लगा हुआ है। और यहाँ का पेट्रोल पंप बहुत क्लीन रहता है। वैसे अगर आप मैं बहुत शहरों में गया हूँ, वहाँ जैसे मान लीजिए कि मैं एमपी गया था, इंदौर वगैरह में भी, वहाँ भी मैं देखा कि काफ़ी क्लीन शहर है, क्लीन अपना ये है पेट्रोल पंप है। बट यहाँ का तो मैं 99% पेट्रोल पंप के बारे में कह सकता हूँ कि काफ़ी क्लीन रखते हैं ये लोग। मे भी शायद कंपनी का पॉलिसी होगा ऐसा, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता हूँ। बट मैं यही कह सकता हूँ कि एक्चुअली में यहाँ बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई होती है। और मैंने वो स्ट्रिप बंद करना भूल गया था तो हेलमेट में टकरा के कट कट की आवाज़ हो रही थी। और मैं सोच रहा ये क्या आ रहा है भाई।
पल्सर की पहचान देखिए, वो सामने वाला भाई जा रहा है, उसका बैक लाइट वो पल्सर की पहचान है। आप देखेंगे 160 में भी वही है, 200 में भी वही है। NS वगैरह में शायद चेंज कर दिया है, बट ये जो हमारा 160 और 120 है, माफ़ कीजिए 150 और 220 उसमें है। आप ये देखिए, ये चर्च लग रहा है मुझे, बट काफ़ी खूबसूरत बनावट है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो। ये आपको मैं अभी यहाँ का दिखाता हूँ पहाड़ी। ये देखिए हम लोग, और कितना खूबसूरत है ये देखिए। दूर आपको पहाड़ी दिख रही है और उस बीच में आपका ये सड़क है, चारों तरफ हरियाली है। तो कमाल का जगह है गुरु, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और गाड़ियाँ भी उतनी ही चल रही है। मुझे लगता है ये लाइट शो देखने जा रहे हैं ये लोग भी। कभी कभी ना कि कोई 4 व्हीलर वाला इतना नज़दीक से आपके निकालेगा कि आपको लगेगा कि भाई तू काम कर, चढ़ाई दे। वो ब्रिजा वाला भाई साहब मेरे घुटने के पास से गया है। अरे यार हद है। ये भाई के लिए रूल रेगुलेशन नहीं है क्या? ट्रिपल लोडिंग है, चलो मानता हूँ मजबूरी होगी कभी कभी, लेकिन हेलमेट भी नहीं है यार। चलो, अपन को दूसरे के फंदे में पैर डालने का कोई ज़रूरत नहीं है, अपन निकलता है साइड से और अपने को लेना है राइट। और यहाँ ये एक्चुअली में राइट ही है, डाइवर्सन है, कुछ समझ नहीं आया मुझे तो मैं लेफ्ट से राइट में आ गया। कोई बात नहीं। तो हम लोगों के लिए मैं कुछ कर नहीं सकता गुरु, पीछे से हॉर्न बजाने से कोई फ़ायदा थोड़ी है। मुझे पास मिलेगा तो मैं साइड दे दूँगा। तो माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, एक्चुअली बैटरी डाउन हो गई थी, कैमरा की शट डाउन हो गया था और मैं बोलता जा रहा था। फिर मुझे लगा कि भाई मैं थोड़ा स्टॉप करके देखूं। जब मैं स्टॉप का बटन दबाया तो कुछ आवाज़ ही नहीं आई। फिर मुझे समझ में आया, लेकिन ज़्यादा मिस नहीं हुआ है, 4-5 मिनट का ही मिस हुआ है। तो इधर का आप देखेंगे रोड ट्रिप के लिए बहुत बढ़िया रास्ते हैं इधर। ये देखिए, बहुत ही सावधानी से चलने की ज़रूरत है इधर। और अगर आप तेज़ चल रहे हैं तो फिर आप राइट साइड से आराम से अपना उड़ते हुए जा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है इन रास्तों पे ना, अगर आप ज़्यादा स्लो चल रहे हैं तो वो ज़्यादा नुकसानदेह है। ईमानदारी का बात बता रहा हूँ भाई, राइट से अगर आप निकल रहे हैं ना तो वो लोग ज़्यादा सेफ महसूस करते होंगे। लेफ्ट से तो आप ट्रक से निकल रहे हैं, वहाँ से आपका 4 व्हीलर ओवरटेक कर लेगा। ये मिट्टी के बर्तन का शॉप है, बहुत खूबसूरत है। यहाँ घड़ा वगैरह का काफ़ी अच्छा कारोबार है बेंगलुरु में। वाटर प्यूरिफिकेशन में भी काम करता है ना वो। अगर मिट्टी का बर्तन आप यूज़ करते हैं तो उसमें डबल फ़ायदा है। एक तो आपका पानी भी थोड़ा ठंडा रहेगा और थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं ना, गंदगी भी एब्जॉर्ब कर लेती है। नेचुरल चीज़ों का ये देखिए, यहाँ के पहाड़ काफ़ी खूबसूरत हैं, क्योंकि ज़्यादातर जिंदा पहाड़ हैं तो खूबसूरत तो होंगे ना। ये मौसम का जादू है मित्रवा। जहाँ तक मेरा मानना है कि यही रास्ते से अगर आप सीधा निकल जाएंगे तो एक और तीर्थ स्थल आपको मिलेगा, लेपाक्षी है, तो वो भी आपको इधर ही मिलती है।
और यहाँ पे आपका आदि योगी हो गए, यहाँ से नज़दीक में लेपाक्षी भी है, और फिर नंदी हिल्स। तो काफ़ी घूमने के लिए अच्छी जगह हैं। देखिए जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे जो झील्स आप देख रहे हैं, ये देखिए, यही वाटर जो है ये पूरे बेंगलोर को पानी सप्लाई होती है यहीं से। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आपके यहाँ तो ऐसा पोखरे से पानी कोई पिएगा नहीं, बट यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है गुरु, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ देखिए दो ही तरह से पानी यहाँ लोग पीने के रूप में यूज़ करते हैं। पहला तो ये है कि जिसके पास बोरवेल है, और वो सिर्फ बोरवेल होना ज़रूरी नहीं है, मतलब कंपलसरी क्या बोलते हैं कि अगर आप बोरवेल बनवा लेते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके बोरवेल में पानी आ जाएगी, नहीं भी आ सकती है, ठीक है ना, वाटर लेयर अगर नीचे चला जाएगा तो एक सोर्स वो हो गया। वो लेकिन उसका जो आई मीन ये कह सकते हैं आप कि केवल 20% लोग ही बोरवेल का पानी यहाँ पे यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि अपने यहाँ जैसा चापाकल यहाँ नहीं है, यहाँ बोर्डिंग लगी हुई है और उससे आप मोटर से पानी निकालते हैं। और 80% जो बेंगलुरु के लोग हैं, 80 नहीं 70 ले लीजिए, 70% जो लोग हैं वो यहाँ के यही पोखरे से पानी से उसको फिल्टर वगैरह करके उनका यही है, मतलब जिंदगी का यही है, आई मीन सोर्स ऑफ वाटर। और जो 10% मैंने मिस कर दिया था वो ऐसे लोग हैं जो आप ये कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा हाई फाई लोग, जो अपना बिस्लेरी, एक्वाफिना हैं और भी महंगी महंगी गाड़ियाँ सॉरी वाटर का अपना इस्तेमाल करते हैं। तो यही है। अभी मैं शायद इधर से मुझे नज़दीक से दिखे नहीं, बट उधर से आने में मैं आपको दिखा दूंगा कि काफ़ी बड़ी झील है ये राइट साइड में थी, उधर से आने में मैं आपको दिखाता हूँ। फ़िलहाल आप ये माउंटेन को देखिए, और हम लोग अभी कोई 10 या 12 किलोमीटर अपने डेस्टिनेशन से दूर हैं, तो लेट्स सी। तो हम लोग अब ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, 8 किलोमीटर और बच गया है। और देखना ये है कि यहाँ से बहुत ही नज़दीक ही है यहाँ से जो दिखा रहा है। ये किस तरह से गाड़ी चला रहा है भाई, सो गया है। वैसे मुझे एक और चीज़ का डर है जो कि मेरे साथ अक्सर होता है। बेंगलोर में मैं लगभग 6 सालों से रह रहा हूँ और बहुत जगह पे मैं जा चुका हूँ पहले, बट मेरे साथ एक समस्या है, मैं नाम भूल जाता हूँ। तो कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पहुँचने के बाद भी मुझे पता चले कि मैं तो यहाँ आ चुका हूँ गुरु। थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसा डाउट हो भी रहा है, बट क्या है ना कि 4-5 साल के बाद थोड़ा सा लोग कंफ्यूज होते भी हैं, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि नहीं यार नंदी हिल्स जैसा लग रहा है, बट आदि योगी मैं नहीं गया हूँ, बट वहीं तो मैं बता रहा था आपको कि श्योर नहीं हूँ मैं। और ये बहुत ही कमाल का पवन चक्की, और ये देखिए आप लोग यहाँ पे मधुमक्खी का जो है मधु की फार्मिंग हो रही है। बहुत बढ़िया। और ये यहाँ से वो हिल का जो क्या बोलते हैं बेस ख़त्म हो जाएगा और हम लोग को यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से 5.2 किलोमीटर है। अब मुझे देखना ये है कि जो लाइट शो होता है वो कहाँ पे है, क्योंकि मैं श्योर हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को भी लेके जा रहे हैं, तो वो लाइट शो के लिए भी जा रहे होंगे। और मैंने यहाँ पे ऐसा सुना है कि काफ़ी खूबसूरत होता है लाइट शो, और यहाँ शाम बहुत जल्दी हो जाती है। आपको आई मीन देखते देखते शाम हो जाएगी। अभी आपको दिख रहा है कि रोशनी है और तुरंत शाम हो जाएगी। तो हम लोग थोड़ा पहले ही निकले थे, अप्रॉक्स 3:30 3:45 के आसपास में।
और मेरा ऐसा मानना है कि एक आदमी हम लोग शायद वो लोग भटक गए हैं। अगर भटक गए हैं तो फिर मैं यही कह सकता हूँ कि भगवान तुमको बुद्धि दे भाई, कि जब तुम इतना दूर जा रहे हो और तुमने इवन तुम्हारे बाइक में मोबाइल होल्डर लगा हुआ है तो मैप लगा लो ना भाई, क्यों भटकना। मुझे समझ के परे है, मेरा तो कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि आगे तो आप ही थे ना। अगर आपको कन्फ्यूजन होता तो आप टर्निंग पे रुक जाना चाहिए था। आपने टर्निंग पे रुका नहीं और अब यहाँ पे चढ़ाई है, तो हम लोगों को इस तरह की चढ़ाई ऊपर जानी है, जो कि पिछले वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग इस तरह की चढ़ाई में चैंपियन हैं। और अच्छा है भाई, यहाँ भी कंस्ट्रक्शन चालू है। एक बात है, जिधर इसका घर होगा उधर उसको तो एकदम पूरा क्या बोलते हैं उसको, ये अपना मनाली वाला फील होता होगा। चारों तरफ पहाड़, हरियाली, अच्छा लग रहा है। 4.2 किलोमीटर और बची हुई है। और ये टाटा सोमो देखिए आप लोग, हमारे शहरों में तो ये ऑलमोस्ट गायब हो गई है, बट साउथ में भी ये बची हुई है। काफ़ी कमाल की गाड़ी है, अभी भी कुछ लोगों ने बचा के रखा हुआ है इसको। पहुंच गए हम लोग। देखिए, मैं बार बार अपनी वीडियो में यही बोलता रहता हूँ कि अगर आपका सही से कंस्ट्रक्शन किया हुआ हो तो जॉब के लिए आपको किसी पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने क्या कंस्ट्रक्शन करवाया है देखिए, सिर्फ रोड बनवाया है यहाँ पे, और उसके बाद देखिए ये देखिए, ये इस तरह का इतना बड़ा होटल बना हुआ है और इस तरह का कंस्ट्रक्शन चालू है। ये देखिए दोस्तों, हम लोगों को ऊपर जाना है, ठीक है, और ये चढ़ाई स्टार्ट हो गई है। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कौशल भाई आगे आगे जा रहे थे, वही बंदे जो भटक गए थे। हमने उन्हें कॉल बैक किया बट गाड़ी चला रहे होंगे, नहीं उठाई है। अभी भी अगर वो मैप नहीं लगाते हैं तो फिर तो पैर ही पकड़ूंगा मैं सीधा एक बार। ये सब रास्ता ऐसा है कि अगर आपने एग्जैक्ट जहाँ से आपको राइट लेना है राइट नहीं लिए तो फिर हाईवे है, आप 5-7 किलोमीटर आगे ही निकल जाएंगे। और यहाँ आप ज़्यादा तो किसी से पूछ भी नहीं सकते ना, क्योंकि आपका भाषा जगह से तो बता देगा आपको, बट भाषा का बहुत प्रॉब्लम है गुरु। यहाँ वो आपका भाषा नहीं समझते हैं ये लोग, तो इंग्लिश में अब गांव आ जाएगा तो फिर इंग्लिश गांव के लोग थोड़ी समझते हैं। इक्का दुक्का गांव में लोग हैं जो इंग्लिश समझते हैं। और आप ये उम्मीद मत करें कि यहाँ के गांव के लोग हिंदी आती है। बेंगलुरु में लोगों को आती है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर गांव के लोगों को हिंदी नहीं आती है। तो मैप ज़रूर लें और उसके बाद ही कहीं ट्रैवल करें। कर्नाटक में अगर दूर जा रहे हैं, बेंगलुरु से बाहर जा रहे हैं तो। और जैसा मेरा पिछला अनुभव रहा है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे आपको ठंड लगेगी और आपको यकीन नहीं होगा। ये जानते हुए भी मैंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की है कि मैं जैकेट नहीं लाया हूँ। स्वेटर लेके आ गया हूँ, जैकेट नहीं लाया हूँ। तो मुझे पता नहीं कि मैं सर्वाइव तो मैं कर जाऊँगा, लेकिन देखते हैं। चलिए थोड़ा सा कुछ शूट किया जाए डिफरेंट तरीके से। ये फोटोजेनिक लोकेशन है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। वहाँ पे कुछ कपल्स हैं, कुछ फ्रेंड्स लोग होंगे शायद, जो कि अपना फ़ोटो वगैरह ले रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे इस तरह की पहाड़ी है। वो बंदा उधर आ रहा है, कितना छोटा लग रहा है भाई, मतलब हाइट बहुत ज़्यादा है। हम लोग को नीचे से समझ में नहीं आती है, बट हाइट काफ़ी है। ये देखिए,
सामने पहाड़ी कितनी खूबसूरत लग रही है। बट इन पहाड़ियों का एक वो भी है भाई, ये आई मीन ठोस नहीं है, तो ये टूटती भी रहती है, ठीक है, वो प्रॉब्लम हो सकती है। ये पहाड़ी तो ठोस लग रही है, बट ऊपर से अगर कुछ गिरा तो हम लोग सीधा ऊपर का टिकट कट जाएगा। तो ये देखिए, ये यहाँ पे फैमिली लोग भी आ रहे हैं, बच्चों को लेके आ रहे हैं। और मैं भी अपने बच्चों को लेके आता, लेकिन एक्चुअली में उसको बहुत सर्दी है, तो सर्दी खांसी वाले को यहाँ पे लेके आने का मतलब है कि उसको यहाँ से फीवर लेके जाइए, तो इसलिए हमने थोड़ा सा इग्नोर किया है। बट जब उसका थोड़ा सा फीवर ठीक हो जाता है तो फिर मैं उसको लेके आ जाऊँगा। फ़िलहाल मैं आप लोगों को ही थोड़ा दिखाता हूँ ये खूबसूरत जो वादियाँ हैं, वादियाँ ही वादियाँ हैं। हम लोग पहुँच गए हैं, तो 2.2 किलोमीटर ओनली। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, चारों तरफ से लूटने के लिए लोग मौजूद हैं गुरु। मतलब हॉस्पिटल में भी पार्किंग के पैसे लगते हैं आपको, और यहाँ भी मैं 200% श्योर हूँ कि यहाँ भी आपको पार्किंग के पैसे लग जाएंगे। इवन ये कुछ भी नहीं है, ये आप देखेंगे तो एक माउंटेन है, बट आपको पार्किंग के पैसे लगेंगे ही। वो मैं बता रहा हूँ ना, आपको 200% श्योर है कि यहाँ आपको लगेंगे, जबकि मैं पहली बार आया हूँ। चलते हैं वहाँ, चल के देखते हैं कि क्या है। अगर आप अपने बच्चों के साथ यहाँ आ रहे हैं या फैमिली के साथ यहाँ आ रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि आप जैकेट या कुछ भी गर्म कपड़े लेके आएँ, क्योंकि आप यकीन मानिए यहाँ बहुत ठंड है। और ये मैं शाम में ऑलमोस्ट 6 बज गए हैं, 6 बजे का बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ हवाएं तेज़ चलती है। और अगर आप सुबह में आएंगे तो एकदम डेफिनेट लेके आइए, क्योंकि यहाँ पे धुंध लगी रहती है, तो ध्यान से रखिएगा। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बहुत ही खूबसूरत चीज़। ये देखिए, प्रणाम कर लीजिए हमारे महादेव का बहुत ही खूबसूरत मूर्ति। और दूर से ही कितना खूबसूरत लग रहा है। हम लोग नज़दीक भी चलेंगे, बट पहले यहाँ से आप लोग देख लीजिए। दूर से इतना खूबसूरत जब लग रहा है, तो नज़दीक से कितना खूबसूरत लगेगा इसका आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। ब्लैक स्टोन से महादेव की बनी हुई बहुत खूबसूरत प्रतिमा, और उनके सर पे जो है वो चांद चमक रहा है। और सामने देखिए इस पहाड़ की खूबसूरती, ऐसा लग रहा है कि महादेव को मोहित करने के चक्कर में है। ये देखिए सारे लोग जा रहे हैं। ये पुलिस वाले भी यहाँ लगे हुए हैं सेवा में, तो चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ। उठा लो, अभी फ़ोन कर रहा है, पता नहीं कहाँ पहुँचा है। तो हम लोगों ने यहाँ से पास ले लिया है। पास बोले, पार्किंग चार्ज बोले, जो कि मैं बता रहा था आपको, आप कुछ भी बोल सकते हैं, तो मैं तो उसको पास ही बोल रहा हूँ अभी। बट नॉट श्योर कि वो सामने पार्किंग दिख रही है मुझे। अब चलिए हम लोग गाड़ी पार्क करते हैं पहले। यहाँ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, गाड़ी हिल भी नहीं रही है। हिलेगी तब तो पार्क करेंगे ना, तो हिलेगी तो पार्क करेंगे। हिल नहीं रही है। और चलिए मैं गाड़ी पार्क करता हूँ, फिर आप लोगों से बात करता हूँ। तो आप ये देखो, हम लोग आदियोगी आ चुके हैं, और उसका व्यू देखो आप। मैं आपको ये देखो आप, ये पार्किंग है, बाइक पार्किंग, उसके और आगे कार पार्किंग था। तो आप अभी शाम के 6 साढ़े 6 हुआ है, बट आप यहाँ का वेदर देखो, मतलब बड़ा
चाहे किसी भी मौसम में आप आओ, यहाँ पे आप जैकेट लाना मत भूलो। इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है कि नेचुरल जो रिसोर्स है उसको पर्यटन स्थल में बदल दिया गया। और ये देखो अब कार पार्किंग, मैं आपको अगर कार पार्किंग दिखाऊं तो आप ये देखो कार पार्किंग। और ये बहुत ही बेहतरीन मौसम और बहुत ही अच्छा ये आप देख सकते हो लोकेशन है। तो चलिए हम लोग आज आदि योगी जो भगवान भोलेनाथ का स्टैचू है और बहुत ही भव्य स्टैचू है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ ये स्टैचू। और अगर आप देख पाओगे तो ये देखो, अभी हम लोग उसके अंदर भी जाएंगे। तो फिलहाल हम लोग आपको यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ।